वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 थैंक गॉड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस upon a time there was a farmer who liked fruits, so he decided to grow fruits on his land. वंस upon a time मतलब एक बार की बात है। देयर वॉज अ फार्मर, फार्मर मतलब क्या होता है, किसान। हु लाइक्ड फ्रूट्स, ठीक है। एक समय की बात है, एक फार्मर था, किसान था, वो ये है, ठीक है। ये आपका फार्मर रहा, ये क्या करता है, हु लाइक फ्रूट्स, उसको फ्रूट्स बहुत पसंद थे। सो ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हीज लैंड, इसलिए वो क्या डिसाइड करता है, डिसाइड मतलब अपना मतलब निर्णय लेना, एक डिसाइड करता है कि वो फ्रूट्स को जगाएगा। कहाँ पे जगाएगा, उसके पास जो लैंड थी उसमें। ही वर्क हार्ड टू ग्रो अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, और वो बहुत हार्ड वर्क करता है ताकि वैरायटी मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स को वो जगा सके, ठीक है। अब ये फार्मर क्या करता था, अपने लैंड में फ्रूट्स को जगाता था। क्यों? क्योंकि उसको फ्रूट्स बहुत पसंद थे। विथ हार्ड वर्क एंड केयर, बहुत हार्ड वर्क और बहुत ध्यान से इन फ्रूट्स को रखने की वजह से द ट्रीज ग्रू वेल, जो ट्रीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से जगे। यहाँ पे देखिए ग्रू पास्ट टेंस है, ग्रो का पास्ट फॉर्म लगा है क्योंकि स्टोरी ऑलरेडी हो गई, मैं हर बार बताती हूँ आप लोगों को। ही टुक स्पेशल केयर टू ग्रो ग्रेप्स एंड वाटरमेलन इन ए स्मॉल कॉर्नर ऑफ हिज फार्म। उसके बाद अपना जो उसका एक फार्म था, उसके एक साइड में वो क्या करता है, अंगूर और जो तरबूज होती है ना, वाटरमेलन, इन दोनों को क्या करता है, कॉर्नर में जगाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है। व्हेन द फ्रूट्स वर ऑल राइप, राइप मतलब पकना, जब सारे फ्रूट्स जो थे, फल जो हैं वो पक गए, एंड रेडी टू बी ईटन, और वो खाने लायक हो गए, द फार्मर डिसाइडेड टू गिव द बेस्ट फ्रूट टू द किंग। तो फार्मर सोचता है कि मैं सबसे अच्छा फ्रूट जो है ना, उसको किसको दूंगा, राजा को दूंगा। Then his wife said, "This year the best fruits on our farm are the watermelon and the grapes." और उसकी वाइफ बताती है, बोलती है कि इस साल तो हमारे जो सबसे अच्छे फ्रूट्स जो हमारे फार्म में जगे हैं, अवर फार्म मतलब हमारा फार्म जो जहाँ पे इसने ये सब जगाया था, वो क्या है, वाटरमेलन एंड ग्रेप्स। उसने और भी बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह किए थे अपना, ठीक है। द फार्मर थॉट अबाउट इट एंड सेट, सिंस इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी टू द पैलेस, पैलेस का मतलब होता है महल, ठीक है। आई शैल टेक द ग्रैप्स एज वाटरमेलन आर टू हैवी। अब देखिए, जब वाइफ उसको बोलती है कि बेस्ट फ्रूट तो हमारा क्या क्या है, ग्रैप्स और वाटरमेलन, तो फार्मर सोचता है कि वाटरमेलन तो साइज़ में क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, और मुझे एक लंबा सफ़र करके महल में जाना होगा, तो सोचता है कि क्यों ना मैं ग्रैप्स को ले जाऊँ, क्योंकि ग्रैप्स की जो साइज़ है वो कैसी होती है, स्मॉल। सो ही पुट बंचेस ऑफ ग्रैप्स, देखिए बंच ऑफ ग्रैप्स मतलब जो अंगूर का जो गुच्छा होता है ना, इस गुच्छे को क्या बोलते हैं हम, बंच। जैसे चाबियाँ होती हैं ना, कीज़, तो हम बोलते हैं बंच ऑफ कीज़, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या था, बंच ऑफ ग्रैप्स। वो अपने एक बास्केट में क्या करता है, पकड़ लेता है, और वो सारे ग्रैप्स को वो पैलेस की तरफ चला जाता है। द फार्मर रिच द पैलेस, फार्मर क्या होता है, पैलेस पहुंच जाता है। ही टोल्ड द पैलेस गार्ड डैट ही हैड बॉट अ गिफ्ट फॉर द किंग, और वो भाई इतना बड़ा पैलेस है तो कोई गार्ड तो होगा, तो गार्ड को क्या बोलता है वहाँ पे कि मैं राजा के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। द पैलेस गार्ड देन टुक हिम टू द रॉयल गार्डन, वो जो इतना आलीशान गार्डन था, उस गार्डन में क्या करता है वो गार्ड, फार्मर को लेके जाता है। द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस, फार्मर क्या देखता है, किसान क्या देखता है, सॉ मतलब देखना, क्या देख रहा है वो, कि वो अपनी जो राजकुमारी है, बेटी जो है, प्रिंसेस, उसके साथ क्या कर रहा है, खेल रहा है। सो ही क्वाइटली केप्ट द बास्केट फुल ऑफ ग्रैप्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सैट डाउन, तो वो चुपचाप बास्केट को नीचे रख देता है। उस बास्केट में क्या रखा हुआ है, ग्रैप्स, है ना, और उसके सामने रखे हुए क्या करता है, चुपचाप वहाँ पे बैठ जाता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। व्हेन द किंग सेट डाउन टू रेस्ट, जब राजा खेल कर थक गया और रेस्ट करने के लिए बैठा, द गार्ड बॉट द बास्केट ऑफ ग्रैप्स टू द किंग, तो क्या किया, उस बास्केट ऑफ ग्रैप्स को गार्ड ने क्या किया, राजा को दिया, ठीक है। द गार्ड पॉइंटेड टू द फार्मर, और गार्ड ने क्या किया, ऐसे उंगली दिखाकर बोला कि इसने जो ये जो फार्मर है, ये आपके लिए ग्रैप्स लाया है एज अ गिफ्ट। द किंग सॉ द फार्मर, राजा फिर क्या करता है, फार्मर को देखता है। द किंग वॉज स्टिल इन अ प्लेफुल मूड, भाई जब छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं तो हमारा मूड भी ऐसा हो जाता है, तो वैसे ये अभी भी खेलने के मूड में है, राजा बहुत मस्ती के मूड में है।
ही टूक ए बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द बास्केट। क्या करता है, एक पूरा बंच उठाता है और वो ग्रेप्स को पकड़ के क्या करता है, जस्ट क्या करता है, टूक अ बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द बास्केट, ही प्लक्ड आउट वन ग्रैप एंड पॉप्ड इट। वो क्या करता है, पूरे गुच्छे में से एक अंगूर निकाल के, देखो यहाँ डायग्राम में दिया भी है, ये देखिए यहाँ पे देखिए किस तरीके से उसने इस बंच ऑफ ग्रैप्स को, जो बंच ऑफ ग्रैप्स है ना, इसमें से एक पीस निकाल के इसके फेस में बिल्कुल ऐसे फेंक दिया, पॉप ऐसे जंप कराते हैं ना, लाइक दैट, है ना। और वो कहाँ पे गया, उसके एकदम माउथ में ही चला गया। देन ही प्लक्ड अनदर ग्रैप, फिर एक ग्रैप्स तोड़ता है, प्लक मतलब तोड़ना, जैसे हम फ्लावर तोड़ते हैं ना, उसको भी हम प्लक करना बोलते हैं, ठीक है। तो प्लक अनदर ग्रैप, फिर से तोड़ा, एंड थ्रू इट प्लेफुली एट द फार्मर, और खेलते खेलते मजाक में इसके ऊपर फेंक दिया। When the grape hit the farmer's forehead, जैसे ही अंगूर इसके यहाँ माथे पे लगा, forehead मतलब ये जो हमारा ये माथा होता है, he said thank God। अब देखिए ये क्या बोलता है, भगवान को थैंक्स बोलता है, क्यों, द किंग वॉज सरप्राइज, देखो एक्सक्लेमेशन, एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, है ना। ही थ्रू अ ग्रैप अगेन, तो फिर से एक फेंक देता है, राजा एकदम सरप्राइज हो जाता है कि अरे ये मुझे थैंक्स क्यों बोल रहा है। द फार्मर अगेन सेड थैंक गॉड, फिर से ये बोला, फार्मर बोलता है थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड, है ना, बार बार वो भगवान को ऐसे बोलता है थैंक गॉड। द किंग आस्क्ड द फार्मर व्हाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रैप्स एट यू। अब राजा को थोड़ा अजीब लगने लगता है, राजा बोलता है कि क्या भाई फार्मर, तुम बार बार गॉड को थैंक यू बोल रहे हो जब मैं तुम्हारे ऊपर अंगूर फेंक रहा हूँ तो। द वाइज फार्मर रिप्लाइड विथ अ स्माइल, जो फार्मर था बहुत चालाक था, वो बिल्कुल जवाब देता है, वो भी हंसते हुए, ठीक है। ओ माइटी किंग आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स ऑन माई फार्म, और बताता है कि राजा जी अब मैंने अपने जो फार्म है वहाँ पे सबसे अच्छे अंगूर और वाटरमेलन जो है वो जगह हैं। आई चूज़ द ग्रेप्स टू गिफ्ट टू यू, और मैंने क्या चूज़ किया, गिफ्ट के तौर पे मैंने अंगूर देना को सोचा। इमेजिन इफ़ आई हैड बॉट वाटरमेलन, इंडीड गॉड इज़ ग्रेट। तब फिर बोलता है सपोज़ करो कि अगर मैं ग्रेप्स की जगह वाटरमेलन लेके आता तो सोचिए क्या ही होता, भगवान की कृपा होती करके, क्योंकि इतना बड़ा वाटरमेलन अगर इसके फेस पे वो फेंकता तो सोचिए क्या ही होता, है ना। तो इस तरीके से हमारे चैप्टर क्लोज होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।